नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सभी इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सभी इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए ना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के गुण बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विश्लेषण है, आर्थिक विश्लेषण में जो निगमन प्रणाली के गुण है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के गुण बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आगमन प्रणाली को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आगमन प्रणाली है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको आगमन प्रणाली को परिभाषित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग वक्र बाएं से दाईं और नीचे की ओर क्यों झुकता है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मांग वक्र है, मांग वक्र बाएं से दाईं और नीचे की ओर क्यों झुकता है, इसके बारे में बताना है कि जो मांग वक्र है, मांग वक्र बाएं से दाईं और नीचे की ओर क्यों झुकता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की आय लोच का महत्व क्या है। मांग की आय लोच का महत्व क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि मांग की आय लोच का महत्व क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कीमत प्रभाव किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कीमत प्रभाव किसे कहते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो परिवर्तनशील अनुपात होता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि प्रतिफल नियम को समझाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि प्रतिफल नियम क्या है। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको वृद्धि प्रतिफल नियम को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सम उत्पाद वक्र की दो विशेषताएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सम उत्पाद वक्र होता है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको सम उत्पाद वक्र की दो विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, मौद्रिक लागत तथा वास्तविक लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो मौद्रिक लागत होता है और जो वास्तविक लागत होता है, मौद्रिक लागत वास्तविक लागत में क्या अंतर होता है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है और जो एकाधिकार प्रतियोगिता होता है, इन दोनों प्रतियोगिताओं में क्या अंतर होता है। यहाँ पे आपको 11वें क्वेश्चन के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकारी बिना ताज का बादशाह होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकाधिकारी होता है, एकाधिकारी बिना ताज का बादशाह होता है, इस कथन क्या करना है, व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विभेदात्मक एक अधिकार से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो विभेदात्मक एक अधिकार होता है, विभेदात्मक एक अधिकार से आप क्या समझते हैं। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि विभेदात्मक एक अधिकार से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साधनों एवं वस्तुओं की मांग व पूर्ति में अंतर बताइए। यहाँ पर तो 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो साधन है और जो वस्तु है, साधनों एवं वस्तुओं की मांग व पूर्ति में क्या अंतर है। यहाँ पर दोस्तों 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको साधनों एवं वस्तुओं की मांग व पूर्ति में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आयरों के सामाजिक चयन की विशेषताएं बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आयरों के सामाजिक चयन की विशेषता है, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको आयरों के सामाजिक चयन की विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरेटो के कल्याणकारी अर्थशास्त्र की मान्यताएं बताइए। यानी कि पैरेटो है, यहाँ पर दोस्तों आपको पैरेटो के जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र की मान्यता है, यहाँ पर दोस्तों आपको पैरेटो के कल्याणकारी अर्थशास्त्र की मान्यता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, काल्डोर की क्षतिपूर्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो काल्डोर है, काल्डोर के जो क्षतिपूर्ति सिद्धांत हैं, 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि काल्डोर के क्षतिपूर्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीटोवस्की के दोहरे मापदंड से आप क्या समझते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सीटोवस्की है, सीटोवस्की के दोहरे मापदंड से क्या समझते हैं। यहाँ पे 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो सीटोवस्की होता है, सीटोवस्की के दोहरे मापदंड से आप क्या समझते हैं।
हैं। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक अध्ययन की प्रणाली से आप क्या समझते हैं? निगमन प्रणाली के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक अध्ययन की प्रणाली से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि आर्थिक अध्ययन की प्रणाली क्या होता है। आपको आर्थिक अध्ययन की प्रणाली के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि निगमन प्रणाली के गुण क्या है और निगमन प्रणाली के दोष क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग के नियम की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कीजिए मांग वक्र बाई से दाई ओर क्यों झुकता है। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मांग के नियम की व्याख्या करते हुए, यहाँ पे आपको सबसे पहले मांग के नियम की व्याख्या करना है और मांग के नियम की व्याख्या करते हुए क्या करना है, स्पष्ट करना है। और मांग वक्र जो होता है बाई से दाई की ओर क्यों झुकता है, इसके बारे में आपको बताना है कि मांग वक्र बाई से दाई की ओर क्यों झुकता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित तो बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि मांग की कीमत लोच क्या होता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि इसकी विभिन्न श्रेणियों यानी कि इसकी कौन कौन सी श्रेणी है, इसकी विभिन्न श्रेणियों के बारे में बताना है और इसके निर्धारित तथ्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है न कि गणनावाचक विचार है, विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता है, उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है कि नहीं है। उसके बाद आगे कर रहा है गणनावाचक विचार की विवेचना कीजिए, यानी कि जो गणनावाचक विचार होता है यहाँ पर दोस्तों आगे आपको गणनावाचक विचार की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जल हीरा विरोधाभास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जल हीरा विरोधाभास होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर जल हीरा विरोधाभास का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन फलन का क्या अर्थ है, उत्पादन फलन की विशेषताओं को बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन फलन का क्या अर्थ है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले उत्पादन फलन का अर्थ बताना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि उत्पादन फलन की विशेषताओं को बताइए, यानी कि जो उत्पादन फलन होता है उत्पादन फलन की कौन कौन सी विशेषता होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर उत्पादन फलन की विशेषताओं को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आगम से आप क्या समझते हैं, आगम की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि आगम क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे आगम को बनाना है कि आगम क्या होता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि आगम की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आगम होता है। यहाँ पर दोस्तों सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको आगम की अवधारणाओं की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।